गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज की कक्षा में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज टॉपिक बड़ा ही आराम से आपको सीखना है, क्योंकि यह आपका टॉपिक वैसे भी बड़ा काम आएगा प्रैक्टिकल में, और साथ में आपके जो एग्जाम है वहां पर भी यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि हम जब अपना डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बनाते हैं तो वहां यदि कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक हमसे हो जाती है तो हम उसे किस प्रकार से सही करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी कक्षा में चलते हैं। बच्चों, स्वागत है आपका क्लास में। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है मेल मर्ज। पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए हमें एक ही प्रकार का मैसेज, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, कोई भी मैसेज बहुत सारे दोस्तों के पास या बहुत सारे जानने वाले के पास या बहुत सारे लोगों के पास भेजना है, और हमें यह भी दिखाना है कि उनके पास वो मैसेज उनके नाम, उनके एड्रेस के अनुसार ही जाएं। उनको ऐसा लगे कि स्पेशली ये मैसेज मुझे किया गया है। तो हम एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जो एमएस वर्ड में है, उसका नाम है मेल मर्ज। जैसे बच्चों, मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी का एक सिम लिया हुआ है, तो उस कंपनी से आपके पास मैसेज आते होंगे। कभी न्यू ईयर का मैसेज आता होगा, कभी दिवाली का मैसेज आता होगा, कभी होली का। तो उसमें स्पेशली जिसके नाम वो सिम इशू है उसका नाम आता है कि डियर सुमित, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आपको लगता है कि ये कंपनी मुझे जानती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी का जो डाटा होता है उस डाटा में से आपका नाम उठाया जाता है, और एक ऑप्शन मेल मर्ज के द्वारा एक ही प्रकार के लेटर को, एक ही प्रकार की विश को सभी के पास भेज दिया जाता है। और वो इस तरीके से भेजा जाता है कि सबको लगता है कि उनके पास कंपनी से एक स्पेशल मैसेज आया है। तो चलिए, ये मैसेज हम भेजते कैसे हैं, हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड के 7 जो टैब हैं उसमें से मेलिंग टैब पर क्लिक करना है। ये देखिए, हमने मेलिंग टैब पर क्लिक किया। उसके बाद सबसे पहले हमने यहां पर स्टार्ट मेल मर्ज, ये ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट मेल मर्ज। यहां पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद लेटर पर क्लिक करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम सबसे पहले एक लेटर टाइप करेंगे, जैसे हमने किया कि डियर, ये देखिए, इस तरीके से हमने एक लेटर टाइप कर लिया जो कि हमें सभी के पास भेजना है। लेकिन अब जिनके पास भी मुझे ये लेटर भेजना है, उनके नाम, उनका एड्रेस, जो जो आप देना चाहते हो, सभी मेरे पास होना चाहिए। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर देखिए, सेलेक्ट रिसिपेंट्स। रेसिपेंट्स का मतलब होता है बच्चों, जिनके पास हमारा ये लेटर, हमारी ये विश जानी है, या जो हमारी विश को रिसीव करेगा, उन्हें हम रिसिपेंट कहते हैं। तो हम ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके कंप्यूटर में पहले से ही वो लिस्ट हो, वो लिस्ट बनी हुई हो, जिनके पास आपको ये विश या लेटर भेजना है। नहीं तो हम एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम उन सभी दोस्तों को ऐड करेंगे जिनके पास हमें ये लेटर भेजना है। तो यदि आपके पास पहले से ही बनी हुई लिस्ट है तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करोगे, और नहीं तो आप ऊपर दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करोगे, टाइप न्यू लिस्ट। जैसे ही आप टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करते हो तो यहां पर बहुत सारी एंट्रीज आपकी आ जाती है जो आपने भरनी है।
तो इसमें हम थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज जरूरी नहीं कि हमें चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे कस्टमाइज कॉलम्स। यदि हमने इतने सारे कॉलम में से कुछ चुनिंदा कॉलम ही रखने हैं, तो हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे, कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब है उनमें हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे कि जो जो कॉलम हमारे जरूरत के होंगे वही कॉलम हम रखेंगे। ये देखिए, जैसे ही हम कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे कॉलम जो हमारे पास हैं, हमने भरने हैं, ये आ जाते हैं। तो आप जो जो कॉलम नहीं रखना चाहते उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं मान लो मैं टाइटल नहीं रखना चाहता, तो टाइटल पे क्लिक करके डिलीट, यस पर क्लिक कर दीजिए। आप मान लीजिए फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं तो उसको रखिए, लास्ट नेम नहीं रखना चाहते तो उसे डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम, आपके दोस्त की कंपनी का नाम आप रखना चाहते हो तो यहां पर रख लीजिए। एड्रेस रखना चाहते हो तो रख लीजिए, एड्रेस की दूसरी लाइन डिलीट कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपको जो कॉलम नहीं चाहिए उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट करते रहें। जैसे मैंने ये 3 कॉलम रखे हैं, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम और एड्रेस। ओके कर दीजिए। ये देखिए अब हमारे पास 3 कॉलम हैं, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम और एड्रेस। अब अपने दोस्तों की लिस्ट यहां पर टाइप करना शुरू कर दीजिए। टैब बटन से हम आगे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से मैं एक लिस्ट बना सकता हूं। जिन जिन दोस्तों के पास मुझे भेजना है उनका फर्स्ट नेम, उनकी कंपनी का नाम और उनका एड्रेस यहां पर लिख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये लिस्ट सेव करने के लिए वो लोकेशन मांगेगा कि कहां पर आपने ये लिस्ट सेव करनी है। तो मान लीजिए हम यहां पर ही अपनी लिस्ट सेव कर देते हैं और लिस्ट का नाम रख देते हैं हम माई लिस्ट। लिस्ट का नाम रखने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए तो आपकी लिस्ट यहां पर सेव हो जाएगी। अब अगला जो स्टेप है बच्चों, वो बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने अब अपनी एक लिस्ट यहां पर बना ली है। तो अब देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अब आपको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे हमें जाना है। इसके लिए सबसे पहले डियर, डियर के बाद आप क्या लिखना चाहोगे, नाम ही लिखना चाहोगे ना। तो यहां पर क्लिक करके फर्स्ट नेम पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एंटर दबाएं। अब यहां पर आप चाहते हो कि मेरे दोस्त का जो नाम है उसकी कंपनी का नाम यहां पर नीचे आए, तो फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक कीजिए और कंपनी नेम पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर आप चाहते हो कि उसका एड्रेस आए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करके एड्रेस लाइन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये तीनों हमने यहां पर ऐड कर लिए हैं और यहां पर लिख दिया है विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब यदि आपको देखना है कि जो हमारा लेटर है वो अच्छी तरह से बना है या नहीं, तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो जिसका नाम है प्रीव्यू रिजल्ट। ये देखिए, जैसे ही हम रिजल्ट का प्रीव्यू देखते हैं तो पहला नाम जो हमने लिखा था सुमित एयरटेल हिसार, तो यहां पर लिखा आ गया है कि डियर सुमित एयरटेल हिसार। ये पहला पॉइंट था।
यदि आप बाकी के रिसिपेंट को देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर ये अमन आ गया, रितु आ गया, कमल आ गया। इस तरीके से देखिए सभी चारों रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से यहां पर इंसर्ट हो गए हैं। ये 4 अलग अलग लेटर बन गए हैं और सभी को लगता है कि यह लेटर स्पेशली मेरे नाम के साथ बनाकर मुझे भेजा गया है। तो यही हमारे मेल मर्ज का एक मुख्य कारण है बटन का बनाने का, कि यदि हमें बहुत सारे दोस्तों के पास एक ही प्रकार का लेटर भेजना है और उन्हें कुछ स्पेशल फील करवाना है तो हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, इसी तरीके से आपको मेल मर्ज का इस्तेमाल करना है। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ही अच्छा यहां पर सीखोगे। बच्चों, अब मेल मर्ज में हम सीखेंगे एनवेलप बनाना। एनवेलप का आपको पता ही है कि जो लिफाफा या जिसके अंदर कोई लेटर आता है उस लिफाफे के ऊपर कुछ पता लिखना होता है, वो हमारा क्या होता है, एनवेलप या लिफाफा। तो अब हम एनवेलप बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं। यहां पर मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया। अब हमें दोबारा से मेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करके वही स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। बस अब हमें लेटर की जगह एनवेलप पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एनवेलप्स पर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो वो पूछेगा हमें कि एनवेलप में आपके क्या क्या किस प्रकार से आप ऑप्शन देना चाहते हो। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे जो ये दिखाया गया है आपको चित्र, ये एक एनवेलप का चित्र है जिसमें देखिए ये एड्रेस की लाइन है, ये जिसने भेजा उसकी लाइन है, और यहां पर यदि आप कोई फोटो वगैरह या कुछ लगाना चाहो तो वो है। तो इसके साइज के हिसाब से वो आपसे पूछ रहा है कि यदि आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहो तो यहां से आप देखिए कुछ भी चेंज कर सकते हो। जिस भी तरीके से आप चेंज को करना चाहो, ये देखिए नीचे एनवेलप की लाइन धीरे धीरे दाईं तरफ आ रही है। तो इनमें से आप कुछ भी चेंज करना चाहो, देखिए अब ये एनवेलप की जो एड्रेस लाइन है वो ऊपर जा रही है। ये देखिए इस तरीके से आप एनवेलप की जो भी अलाइनमेंट है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आपने एनवेलप सेट किया, ओके पर क्लिक कर सकते हो। तो देखिए ये एनवेलप आपके सामने यहां पर आ गया। अब हमने इस एनवेलप पर एड्रेस भरना है तो सेलेक्ट रिसिपेंट, वही जैसे हमने मेल मर्ज में किया था। या तो आप नई लिस्ट बनाएं या फिर आप पहले से एग्जिस्ट लिस्ट, जो पहले से लिस्ट बनी हुई है उसी को इस्तेमाल करें। तो अब हम पहले से बनी हुई लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो देखिए ये लिस्ट हमने पहले से बनाई थी, अभी मेल मर्ज का जो ऑप्शन किया था तो उसके साथ ही हमने ये लिस्ट बनाई थी। तो हम इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने वही ऑप्शन आएगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड। जैसे हमने लेटर में लिखा था तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद हम लिखेंगे कंपनी नेम, उसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस। ये लेटर पर हमने लिख दिया। ये लेटर पर आप कहीं भी लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए सबसे पहले यहां पर सुमित एयरटेल हिसार, नेक्स्ट देखिए अमन, रितु, कमल। तो ये चारों का एनवेलप बनके तैयार है। इस तरीके से हम हमारा कोई भी एनवेलप या कोई भी लेटर मेल मर्ज की सहायता से बना सकते हैं। अब देखिए यह लेटर और एनवेलप हमने बनाना सीख लिया है। अब यदि हम चारों डॉक्यूमेंट को इकट्ठा देखना चाहते हो
या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ पर फिनिश ऑप्शन में फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कीजिए। फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। हम अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और उनको अलग से एडिट या उसमें बदलाव कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं एडिट कहूँगा या एडिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने हैं। तो हम ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए सबसे पहला लेटर ये आपका आ चुका है, सुमित, अमन, रितु और कमल। तो ये चारों लेटर अलग अलग पेज पर हमारे सामने खुल गए हैं जिनमें हम अपने तरीके से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें प्रिंट, यदि हम इन लेटर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए मेहनत एक बार हुई, हमने एक बार ही लिखा विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और 4 लोगों के पास भेजा तो 4 प्रिंट आउट मेरे यहाँ पर निकल सकते हैं। वहां प्रिंट आउट निकालने के लिए आप क्लिक करोगे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। यह फिर वही पूछेगा कि यदि आप सभी प्रिंट करना चाहते हो तो ऑल पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो जो इस वक्त आपके सामने है तो करंट रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आप बीच में से कोई डॉक्यूमेंट या पहला या दूसरा, पहला तीसरा या 2 से 3 डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो फ्रॉम में 1 से 3 यहां पर लिख दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके ये सभी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही हम एनवेलप की बात करेंगे कि एनवेलप्स में भी यदि आपको कुछ एडिट करना है, अलग से डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक पहले से ही है तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये पहला आपका एनवेलप है, दूसरा एनवेलप, तीसरा एनवेलप और ये 4th एनवेलप। ये चारों एनवेलप आपको यहां पर दिखाई देंगे और इसे आप प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि यहां देखिए, यहां से प्रिंट डॉक्यूमेंट पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दीजिए, आपके सभी एनवेलप प्रिंट हो जाएंगे। तो बच्चों यदि हम बात करें कि अब इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेल मर्ज क्या है, इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके स्टेप्स लिखिए या मेल मर्ज के स्टेप्स लिखिए। तो आपको ये सभी जो भी प्रैक्टिकल हमने किया है सभी स्टेप्स आपको लिखने हैं और यह प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे कि स्पेलिंग और ग्रामर, ज़्यादातर हमारे पास ये मिस्टेक होती ही होती हैं। हम जब लिखते हैं तो हम स्पेलिंग या ग्रामर में मिस्टेक कर देते हैं। तो यदि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक हमें कैसे दिखाई देंगी और हम उसे कैसे हल करेंगे। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि माई नेम इज सुमन, आई इज अ गर्ल, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने एक लाइन लिखी जिसमें हमारे पास कुछ ग्रामर की मिस्टेक भी है और साथ में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ग्रो कर लेता हूँ ग्रो फॉन्ट से ताकि आपको सही दिखाई दे। तो देखिए बच्चों इसमें 2 कलर की लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला जो कलर है वो है रेड। तो बच्चों रेड कलर हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक पर ही आएगा और
स्पेलिंग मिस्टेक की बजाय अगर हम ये बात कहें कि रेड कलर उन स्पेलिंग्स पर आता है जो स्पेलिंग हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जैसे सुमन, सुमन भी हमारी डिक्शनरी में कोई नाम नहीं है, इसीलिए इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आई। हालांकि सुमन नाम बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन यह डिक्शनरी में ना होने के कारण, यह स्पेलिंग डिक्शनरी में ना होने के कारण यहां पर आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा था नेम, तो मैंने जानबूझ के ये स्पेलिंग गलत कर दी, NAM लिख दिया, तो यह स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। दूसरे प्रकार की जो लाइन होती है वो होती है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो ग्रामर के तरीके से सही नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर आई इज अ गर्ल, वैसे तो आप सबको पता है कि आई एम अ गर्ल आएगा, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ठीक की जाती है, तो यहां पर हमने इज लिख दिया, तो यहां पर ऑटोमेटिकली एक ग्रीन लाइन आ गई जो ये दिखाती है कि यह जो सेंटेंस है उसमें ग्रामर की मिस्टेक है। तो इसे ठीक कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आपको क्लिक करना है आपका रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहां देखिए प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये ऑप्शन है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी पहली गलती आपको ये बता देगा कि NAM नहीं आएगा, और साथ में यहां पर कुछ सजेशंस, कुछ ये सजेशन देगा। जरूरी नहीं है कि हमने यहां पर नेम की स्पेलिंग ही गलत की है। कई बार हम जल्दबाजी में हमने मैन लिखना होता है MAN, लेकिन हम गलती से NAM लिख देते हैं। तो ये NAM से संबंधित जितनी भी यहां पर सजेशंस हैं कि ये भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वो सभी आपको दिखाएगा। तो शुरू में नेम सेलेक्ट है यहां पर देखिए। अब आपको इसकी स्पेलिंग यदि नहीं पता है तो आपको यहां से पता चल जाएगी, और आप चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर हमारा नेम चेंज हो गया। अब दूसरा देखिए सुमन, तो हमें पता है कि सुमन नाम तो हमारा सही है, लेकिन यहां पर तो ये और कोई ऑप्शन दिखा रहा है जो हमें ऑप्शन लेने ही नहीं। यदि हमने वो ऑप्शन लेने थे तो हम चेंज पर क्लिक कर देते और सुमन की जगह यहां पर जो भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है वो चेंज हो जाता, लेकिन हमने तो सुमन ही रखना है। तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे इग्नोर वंस, कि ये स्पेलिंग हमारी सही है, आप इसको इग्नोर कर दें। जैसे ही हम इग्नोर करेंगे, सुमन नाम वैसा का वैसा रह गया, और नीचे से जो रेड लाइन है वो भी खत्म हो गई। अब ग्रामर की बात आती है। आई इज अ गर्ल, वहां पर देखिए इज की गलती ये दिखा रहा है, और नीचे इसने क्या दिखा दिया? M। हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करनी है तो चेंज पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अपने आप यहां पर हो गया आई एम अ गर्ल। तो लास्ट हमारे डॉक्यूमेंट की गलती क्या है? डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग। तो देखिए इसने यहां पर 3 स्पेलिंग दिखाई। ऊपर है डॉकेंट्स, नीचे है डॉक्यूमेंट्स, और डॉकेंट्स। तो हमने डॉकेंट्स तो लेना नहीं, हम क्या लिखना चाह रहे थे? डॉक्यूमेंट्स। तो हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहां पे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके चेंज पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए सारी स्पेलिंग और ग्रामर हमारी ठीक हो गई। यहां पर इसने दिखा भी दिया कि सारी स्पेलिंग और ग्रामर आपकी चेक हो चुकी हैं और कंप्लीट हैं। ओके पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से बच्चों आप अपने डॉक्यूमेंट की यदि कोई स्पेलिंग गलत है, या हो सकता है कि आपको वो स्पेलिंग नहीं आती हो, तो यहां पर उससे मिलती जुलती स्पेलिंग लिख दीजिए, और उसके बाद आप स्पेलिंग और ग्रामर में जाकर चेंज कर सकते हो। अब एक बार देखिए, यहां पर मैं एक स्पेलिंग लिखता हूं। देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की मैंने यहां स्पेलिंग लिख दी जो कि गलत है। तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, जो स्पेलिंग आपकी गलत है उस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस स्पेलिंग मिस्टेक पर राइट क्लिक करोगे, तो यहां पर देखिए सभी कंप्यूटर,
कंप्यूट, कंपोर्ट, ये सभी आपको 2-3 सजेशन दिखा देगा यहाँ पर राइट क्लिक करके भी। वहां से भी आप अपनी सही स्पेलिंग चुन सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर की स्पेलिंग चुन ली। अब बच्चों आप एक बार देखिए, ये जो आपका डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत थी तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब फिर यहाँ पर एक लाइन आ गई है जिसे हम कहेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, या तो मैं यहां लिखूं डॉक्यूमेंट तो मेरी ग्रामर सही होगी। तो यहां पर यदि हम एस को काट देते हैं तो हमारा यहां पर ये डॉक्यूमेंट दोबारा से सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। बच्चों कैसा लगा आपको आज का सेशन? जैसे कि हमने सेशन में भी डिस्कस कर लिया है कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर बनने वाला है बच्चों, वो है कि मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, इसे स्टेप्स के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि मेल मर्ज आप कैसे करते हैं या मेल मर्ज कैसे काम करता है, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर एग्जाम के जो प्रश्न आएंगे उसमें बताना है। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं कि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रश्न हमारा है वो है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में, जो MS वर्ड में हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें यदि कोई स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक है तो वो किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यह मिस्टेक स्पेलिंग की है और यह मिस्टेक ग्रामर की है, और किस तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की कक्षा के लिए आपके ये 2 मेन प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो उसी प्रैक्टिकल के आधार पर आपको ये प्रश्न लिखने हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।